अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफिया हलाई। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कोई काम करने का कहा और आपने ना चाहते हुए, मजबूरी में, कर्टेसी में उस शख्स को आपको ना चाहते हुए भी उस काम को करने के लिए हाँ कहना पड़ा और इसके बाद आप अंदर ही अंदर घुलते रहे, परेशान होते रहे, फ्रस्ट्रेट होते रहे कि मैंने क्यों उसे मना नहीं कर दिया, मैंने क्यों इस काम के लिए उसको यस बोल दिया। लेकिन आप में उसको नो कहने की हिम्मत नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, टूट जाते हैं, अपने आप से नाराज़ रहने लगते हैं, लोगों से नाराज़ रहने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर नो कहने की हिम्मत नहीं ला पाते। और ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते? उसकी चंद वजह हैं जो मैं बताती हूँ पहले आपको। पहली वजह ये हो सकती है कि आप बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, आप किसी को मना नहीं कर सकते। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझसे कोई रूठ ना जाए या सब मुझसे खुश रहें, मैं सबको हैप्पी रखूं, तो इसलिए आप लोगों को मना नहीं कर पाते। तीसरा ये कि बचपन से सीखा ही यही है कि मना करना बुरी बात होती है, किसी को नो नहीं कहना चाहिए और हम खुद भी अपने बच्चों को यही सिखा रहे होते हैं कि नहीं, नो नहीं बोलना चाहिए। और इसके बाद में कितने ख़राब कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी एक पूरी, कि बच्चों को अगर हम सिर्फ हाँ कहना सिखा देते हैं, उनको ये दिमाग में डाल देंगे नो कहना बुरी बात है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी पे कितना गलत असर डालता है आगे चल के। और सच बात बताऊं कि बीइंग अ पेरेंट हमें ख़ुद भी ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें सिर्फ़ और सिर्फ हर बात में यस कहें, तो इसीलिए नो कहने की आदत नहीं रहती, क्योंकि बचपन से यही सीखा है, इसीलिए आप नो नहीं कह सकते किसी को। या आपको लगता है कि यस कहना ज़्यादा इजी है, नो कह के कौन पंगे डाले, कौन पंगे में पड़े, कौन मुश्किलों में जाए। कर लो, यस कह दो, आसान है यस कहना। आप लोगों को नो इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि, या यस इसलिए कह देते हैं क्योंकि आपको नो कहने के बाद गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है कि यार मैं वक्त निकाल लेता, मैं कुछ भी करके इसका काम कर देता, क्या होता अगर मैं मैनेज कर लेता। तो इसीलिए शायद आप लोगों को नो नहीं कह पाते। लोगों को नो नहीं कह पाते क्योंकि आपको डर लगता है, आपको डर लगता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ओवर थिंकर हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसीलिए आप लोगों को नो नहीं कह पाते। यानी रीज़न्स की वजह से हम लोगों को मना नहीं कर पाते। जॉब पे बॉस ने ओवर टाइम करने का कह दिया, हम मना नहीं कर पाते, कर्टेसी की वजह से या किसी भी वजह से नहीं चाह रहे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है क्योंकि आप में लोगों को नो कहने की हिम्मत नहीं है। आप हाउसवाइफ हैं और बहुत थक हार के सारा काम करके अभी बैठी हैं और अचानक से आपकी नंद, देवरानी, जेठानी या कोई पड़ोसन या कोई XYZ आके आपसे कहता है कि आप उनका बच्चा संभालिए, वो बस अभी आधे घंटे में आ रहे हैं और 2 घंटे तक गायब हो जाते हैं। और आप थके होने के बावजूद भी मजबूरन उनके बच्चे को लेके बैठे रहते हैं गोद में, इसलिए क्योंकि आपको अपने रिश्तों को नाराज़ करने की, नो कहने की हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों, किस तरह से नो कहा जाए कि हमारा भी काम हो जाए और अगला भी हमें अंडरस्टूड कर ले, हमें समझ ले। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि नो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की मदद करने से रोका जा रहा है, या आपको मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, आपको किसी के काम नहीं आना है, मना कर दें, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों में हम हाँ कह के बहुत बुरे फंस जाते हैं, जबकि नो कहने से शायद थोड़ा कुछ वो हो, लेकिन हाँ कहने पे जो होती है हमारे ज़ात पे, और हम अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं और वो प्रेशर हमारी किस तरह पूरी ज़िंदगी पे हावी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नो कहने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। और अब हमें नो किस तरह कहना है, उसमें पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर देनी है। यानी आप पता हो लोगों को कि आप इस वक्त जो है, अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है और आपसे, बाज़ लोग होते हैं कि वो जो होते हैं जब दिल चाहा उनका किसी को फ़ोन कर लेते हैं और टेक्स्ट कर देते हैं, जो है फ़ौरन हमें जवाब दे,
तो आप कुछ बाउंड्रीज़ आपकी होनी चाहिए। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये आज अगर मैंने ये काम करने हैं और अब आके कोई मुझे दूसरा काम थमा देगा तो वो नहीं मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा। और आप खुद बहुत क्लियर हों अपनी बाउंड्रीज़ को लेके कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत क्लियर रखें ताकि लोग, जैसे एक होता है ना कि एक किसी भी एरिया में एक बाउंड्री लगा दी जाती है, वहाँ जिनको अलाउ होगा वो सिर्फ वही आ सकते हैं, जिनको नहीं अलाउड वो उसकी दीवार फांद कर नहीं आ सकते हैं अंदर। तो एग्जैक्टली इसी तरह आप जिनको अलाउ करते हैं वही आपको जो है, जिन चीज़ों को आप अलाउ करते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, ना चाहने वाली चीज़ें ना हो। तो इसके लिए अपनी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा अपनी जो है क्लियर रखें। अगर आप मतलब आप में ना कहने, अगर आपसे कोई काम कह रहा है करने के लिए, तो बहुत लोग होते हैं कि मतलब टाल मटोल से काम लेते हैं, वो स्ट्रेट किसी को नो नहीं कहते हाँ आज वक्त नहीं है, कल कर दूंगा, हाँ मैं देखता हूँ 1-2 दिन में कर लूँगा। तो इस तरह एक तो सामने वाले तक क्या इम्पैक्ट जाता है, आपका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता है। वो बिल्कुल सामने वाला जो होता है बेवकूफ़ नहीं होता है, वो समझ जाता है कि आप टाल मटोल कर रहे हैं। तो आप स्ट्रेट उनको वजह दें, बता दें कि मैं आज मैं आपका काम कर देता, मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन आज मैं बिज़ी हूँ और कुछ दिनों तक रहूँगा तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और उनको स्ट्रेट बता दें, ना कि आप उनको अच्छे टाल मटोल करें ताकि वो अगला फिर आपके उसको ये रहेगा अच्छा आप आज नहीं कर सकते, ऐसा करें 2 दिन बाद मेरा ये काम कर दें, 3 दिन बाद मेरा ये काम कर दें। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेट और अच्छे लफ्ज़ों में बता देंगे कि मैं आपका काम करता मगर ये इसकी वजह से या इस रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा, तो शायद सामने वाले को इतना बुरा ना लगे या वो आपकी बात अंडरस्टूड कर ले और उस तक ये मैसेज चला जाए कि आप इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। दोस्तों, दूसरों को ये कभी भी इंटेंशन मत जाने दें कि आप 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। बहुत सारे लोग जो दूसरों से काम लेने की जिनकी आदत होती है ना, वो क्या समझते हैं कि अगला बंदा जो है ना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निवड़ा है, बहुत ही वेला है, उसे कोई काम नहीं है दुनिया का सिवाय इसके कि आप उसे कोई काम सामने वाला कहेगा और वो करके दे देगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत मीन होते हैं और ये लोगों को इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हर एक की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो जब दिल चाहता होगा आपको काम थमा के चल देते होंगे बग़ैर ये सोचे समझे कि आप ये काम, आपके पास इस काम को करने का वक्त है भी या नहीं। लेकिन बस वो क्योंकि उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि आप जो है अवेलेबल भी हैं, आप फ्री भी हैं या आप चाहते भी हैं, उनको इन बात से कोई गरज नहीं होती। वो या तो फ़ोन करके टेक्स्ट करके आपसे बस चाहते हैं कि फौरी या स्ट्रेटली आपके फ़ेस टू फेस कहते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए। तो ऐसे लोगों को बिला झिझक आप नो कहिए और आप इस डर के बगैर कहिए कि ये लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है कि ये आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हों, लेकिन दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा कि जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कदर करते हैं, वो जानते होंगे कि अगर आप किसी काम को करने के लिए उनके मना कर रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होगा, उसकी कोई वजह होगी, आप थक गए होंगे, आप नहीं कर सकते होंगे या कोई भी वजह होगी, वो उस बात को समझेंगे। और अगर वो समझते ही नहीं हैं तो फिर मेरे ख़्याल में उनको उनकी समझ में ना आने का आपको मसला नहीं होना चाहिए, वो उनका मसला है। आप स्ट्रेट उनसे कहें कि सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कीजिए। दोस्तों, ये बात भी सोचें कि देखें बाज़ औक़ात क्या होता है, मुरवत में हाँ तो कह देते हैं, लेकिन क्या सच है कि ये ऑनेस्टी भी नहीं तो नहीं है ना। हम ना अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं ना सामने वाले के साथ ऑनेस्ट होते हैं। यानी हमने दिल में काम कह तो दिया, इसके बाद दिल ही दिल में उसको गालियां दिए जा रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। उस काम को करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती जो है करे जा रहे हैं। तो ना ही हम खुद के साथ ऑनेस्ट हैं क्योंकि खुद नहीं कर सकते मगर ज़बरदस्ती किया, ना ही सामने वाले के साथ ऑनेस्ट है यानी उसका काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बग़ैर दिल के कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर। इस डर के बग़ैर कि यार मैं मना करूं तो लोग क्या समझेंगे, आप बिल्कुल कहने की हिम्मत रखिए। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ये बग़ैर डर के आप
कह दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ना कहने के बाद है ना, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वैलिड रीज़न दे दें और इसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अपनी बातों की देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्यों उनको मना किया। वो बकौल शायर है ना कि गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई ना दे। तो बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छे अल्फाजों में कि मुझे बहुत वो मना करते हुए बुरा लग रहा है, मैं चाहता था या मैं चाहती थी कि मैं आपका काम कर दूँ, मगर ये पॉसिबल नहीं है इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नो कहिए, वैलिड रीज़न दीजिए एंड दैट्स इट। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट ना कहने के साथ आपको ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम ना सुनते भी नहीं हैं। हमें ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और बस अगर किसी ने ना कह दिया तो मतलब बहुत हमारे लिए होता है कि उसने मुझे मना कैसे कर दिया। दोस्तों लोगों को समझने की आदत डालें, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया करें। समझें कि उनका कोई प्रॉब्लम होगा, कोई वजह रही होगी कि उन्होंने आपको मना किया है, और वो नहीं चाहते होंगे तो इसलिए आपने मना किया है। क्यों हमें सिर्फ हाँ सुनने की आदत है। और ये भी क्लियर रखें कि अगर आपको किसी ने नो कहा है तो इस नो का मतलब नो है। फिर ज़बरदस्ती कुछ लोगों की आदत होती है, इतना ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं कि मतलब क्या चाहते हैं। अब आप सामने वाला आपसे झगड़ा करके नो कहे, आपसे समझ जाइए, थोड़ा सेंस रखिए कि अगर सामने वाला आपसे इस तरह कह रहा है और समटाइम्स आपको जवाब ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको उस काम को करने के लिए मना कर रहा है। नो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। नो इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट इट समटाइम्स सेव्स यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पेन ऑफ योर लाइफ। तो बहुत बार मुश्किलों में आने से आप बच जाएंगे अगर आपको नो कहने की आदत है। और ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, मुश्किलें होंगी शुरू में, बहुत बुरा लगेगा, बहुत रिग्रेट भी होगा, शायद गिल्ट भी हो, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी को ना कहना। लेकिन अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए नो कहने की आदत डाल दीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो और आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसमें ये मुरव्वतें कूट कूट के भरी हों और उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है बहुत प्रॉब्लम में आ गई हो, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, आप किसी की लाइफ को बेटर करने का कोई ज़रिया बन जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब किए बग़ैर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।